वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल से एक रिलायबल 12 वोल्ट बैटरी बनाऊंगा और इस बैटरी को बाइक पर लगाकर सेल्फ स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। ये बैटरी का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 15-20 साल तो आराम से चलेगा। जो लीड एसिड बैटरी 2-3 साल के अंदर बैटरी डाउन हो जाता है और सर्दियों की मौसम में सुबह बाइक सेल्फ स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगाने से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। ये सेल मैंने ऑनलाइन से 8 पीस परचेज किया है, लेकिन 12 वोल्ट बैटरी बनाने के लिए सिर्फ 4 पीस लगेगा। ये सेल का वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। सारे सेल का नॉर्मल वोल्टेज 3.2 है। फुल चार्ज करने से हर एक सेल का इंडिविजुअल वोल्टेज 3.45 तक ही जाएगा। तो चलो इस सेल को 12 वोल्ट बनाने के लिए कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 बैटरी का पॉजिटिव एक साथ एक ही साइड कनेक्शन और नेगेटिव दूसरा साइड कनेक्शन करोगे तो ये पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको सीरीज कनेक्शन करना है। ये बैटरी का डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। इसका वोल्टेज 3.2 है। लाइपो4 सेल 32700 6000 mAh 3C ग्रेड का सेल है। इसको कैसे सीरीज कनेक्शन करना है और BMS की कनेक्शन कहाँ जोड़ना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक ही दिशा में एक के बाद एक जोड़ दो, ऐसा करके। ये बैटरी माइनस और ये बैटरी प्लस। 4S BMS कनेक्शन भी बता देता हूँ। ये B माइनस, ये B प्लस। ये BMS के B1, ये B2, ये B3 पे कनेक्शन होगा। आप इस तरीके से तो बैटरी को नहीं रख सकते, तो इसे कॉम्पैक्ट बनाने के लिए ऐसा सीरीज अरेंज करके रखो। मैंने सीरीज अरेंज कर लिया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये B1, ये B2 और ये B3 BMS सर्किट पे कनेक्शन होगा। लिथियम आयन बैटरी के लिए BMS यूज करना ज़रूरी है। मैंने जो BMS यूज किया है इसका मॉडल नंबर है TDT4S8181B। ये 4S 20 एम्पेयर का BMS है। BMS की B प्लस और B माइनस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्शन होगा रेस्पेक्टिवली। एंड BMS की P प्लस और P माइनस ये टर्मिनल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के लिए, मतलब आउटपुट है। ये B1, B2, B3
4 बैटरी के जॉइंट पे लगेगा, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया रेस्पेक्टिवली। बैटरी और BMS की कनेक्शन करते समय मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो और पिक्चर में आपको समझा दिया है कैसा कनेक्शन करना है। आप रिमाइंड करके देख सकते हो, फिर भी आपको रफली दिखा देता हूँ। आप देख पा रही हो मैंने सब कनेक्शन कर लिया है। ये टेम्परेचर सेंसर है, इस सेंसर को बैटरी के बॉडी पर अटैच करना है। चार्जिंग के समय इसका अनुसार बैटरी ज़्यादा हीट हुआ तो ये सेंस करके BMS को ट्रिप कर देगा और चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इससे आपका बैटरी डैमेज होने से बच जाएगा। ये मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए 2.5 स्क्वायर mm वायर का यूज किया है, रेड और ब्लैक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। BMS को ग्लू स्टिक से अच्छा करके बैटरी के ऊपर चिपका दिया। मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया है। इसका वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। B- से B1 3.45 वोल्ट, B- से B2 6.91 वोल्ट, B- से B3 10.33 वोल्ट एंड आउटपुट टर्मिनल्स P- P+ 13.80 वोल्ट्स। ये फुल चार्ज है तो ये परफेक्ट वोल्टेज है बाइक या किसी भी 12 वोल्ट अप्लायंस के लिए। चलो फिर इससे बाइक स्टार्ट होगा कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहा मेरा अपाची RTR 180cc का बाइक। आप देख पा रही हो मीटर पर कोई लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि इसका बैटरी मैंने खोलकर रखा है। आपको दिखाता हूँ। ये देखो बैटरी नहीं है। अब मैं इसको कनेक्शन करूँगा। अब चलो इसको कनेक्शन करता हूँ फटाफट। नेगेटिव ब्लैक वायर बाइक के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्शन किया। पॉजिटिव रेड वायर बाइक के पॉजिटिव वायर से कनेक्शन किया। अब चलो बाइक पर चाबी लगाता हूँ। देखो सारे इंडिकेशन लाइट ऑन हो गया। हॉर्न और इंडिकेटर लाइट भी चेक कर लेता हूँ। अब सेल्फ स्टार्ट करता हूँ। वाओ, बाइक भी सेल्फ स्टार्ट हो गया यार।
और भी कोई बार स्टार्ट करके देखूँगा। मेरा 12 वोल्ट का बैटरी तो सक्सेसफुली बन गया। अब मैं इस बैटरी को फ़िलहाल इस कार्टून में पैक करूँगा, उसके बाद बाइक पर लगाऊँगा। बने रहे मेरे साथ। ये रहा मेरा एक साइड का पुराना बैटरी जो बाइक से खोल के रखा था। और ये देखो होममेड 12 वोल्ट बैटरी, आप खुद देख सकते हो कितना छोटा और लाइट वेट भी है। अब मैं इस टर्मिनल पर 2 लक्स लगाऊंगा। देखिए मैंने 2 लक्स लगा लिया। इससे बाइक पर कनेक्शन करना आसान होगा और लूज कनेक्शन भी नहीं होगा। फाइनली इसका वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ट्रायल के समय 20 से ज़्यादा बार बाइक सेल्फ स्टार्ट किया था। ये देखो 13.5 वोल्ट्स है। ये वोल्टेज आपको सालों साल मेंटेन रहेगा, चाहे बाइक चलाओ और ना चलाओ, क्योंकि इस बैटरी का सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट बहुत माइनर है। तो चलो इसको बाइक पर फाइनली फिट करता हूँ। बनाया हुआ बैटरी को मैंने बाइक पर फिट कर लिया है और नट बोल्ट भी लगा दिया अच्छा करके। अब मैं इस बाइक को दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो एक ही सेकंड के अंदर सेल्फ स्टार्ट हो गया। मतलब ये बैटरी बहुत पावरफुल है। आप न्यूट्रल लाइट की तरफ देखो। सेल्फ स्टार्ट करने से ये लाइट थोड़ा सा भी डिक्रीज नहीं हो रहा। मतलब ये बहुत पावरफुल बैटरी है। अब तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब या फॉलो कर दो यार।